हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसआई निकालने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही बताएंगे, रेलवे के जो भी क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है ना कि सीआई निकालने के लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन को कैसे आसान करना है, कैसे हमारा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सीआई रहे आसानी से हम उसका आंसर ला सकते हैं। ठीक, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हम 6 गो मेथड पढ़ाए हैं सीआई निकालने का और बताया है कि कौन सा मेथड कहाँ लगता है, किस टाइप का सीआई निकालना रहेगा तो कौन सा मेथड आप लगा सकते हैं। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, इस जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक दे देंगे। ठीक, वो जरूर देखिए, उसमें 6 गो मेथड है। यहाँ हम मेथड का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक, वहाँ हम सब डिटेल के साथ समझाएं। यहाँ हम बताएंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से आंसर लाएंगे, बहुत ही आसानी से, कितना भी डेसिमल का कैलकुलेशन रहेगा वो भी। देखिए कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हम उसमें बताए थे कि एक होता है इफेक्टिव रेट परसेंट। तो अगर रेट है x% मान लीजिए, तो 2 साल का जो सीआई होता है ना वो क्या होता है, तो इस फॉर्मूला होता है आपका 2x + x² / 100%। ये होता है 2 साल का टोटल सीआई, यानी जितना रेट है उसका डबल और x² / 100%। ये टोटल मतलब इफेक्टिव कितना परसेंट सीआई बन के हुआ ये है। अगर हम एसआई सीआई का डिफरेंस का बात करें तो वो केवल होता है, देखिए ये जो होता है ना 2x से 2 साल का एसआई होता है। 2 साल का क्या होता है 2x% एसआई होता है। जैसे आप जानते हो कि 10% अगर रेट है तो 2 साल में कितना मिलेगा, साधारण ब्याज से 20% मिल जाएगा। तो 20% क्या है 2x हो गया। जो अंतर होता है ना वो होता है x² / 100% का। 2 साल के एसआई सीआई का अंतर क्या होता है x² / 100%। इतना का क्या होता है डिफरेंस होता है। ये सब बात हम उसमें बताएं, आप वो वीडियो देख लीजिए, आप खुद बना सकते हैं। अब हम यहाँ बताने वाले हैं कि कैसे किस टाइप का सवाल में हम कैसे कैलकुलेशन को आसान करेंगे। ठीक, डिफरेंस अगर आएगा तो हम क्या लिख देंगे x² / 100%, डायरेक्ट लिखेंगे इतना। ठीक है, 2 साल के एसआई सीआई का डिफरेंस। देखिए प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष ने 8,000 रुपया 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो यहाँ लिखा है कि आपको रेट दिया है 8,000 का। ठीक, 8,000 रुपया लिया भाई, 4% रेट है और टाइम कितना है 2 साल है। तो कह रहा है कि बताइए कि कितना ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। आप ऑप्शन को देखिए, इसमें सब खेल ऑप्शन से होगा, पहले ही बता दे रहे हैं। आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन आप देख रहे हैं कि सब इतना इतना दूर दूर ऑप्शन है ना। एक में 625 है, एक में 652 है, एक ऐसे है। तो देखिए ये दोनों 8,000 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि पूछा साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज जो है इससे तो ज़्यादा अभी हो ही नहीं सकता 4% पर। तो वो 8,000 वाला काट दीजिए, वो नहीं हो सकता क्योंकि आपसे अमाउंट नहीं पूछा है। 2 ऑप्शन दोनों में से कोई होगा। अभी आपको हम बताएं, देखिए कि हमारा जो सीआई बनेगा ना 2 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट कितना होगा, तो इसका 4 दूना 8% प्लस ये अगर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 / 100%, इतना परसेंट टोटल होगा सीआई। यानी अगर हम इसको जोड़े तो 8.16%, सॉरी 16 सही, इतना परसेंट। तो आपको इफेक्टिव लिखने भी आना चाहिए कि क्या करते हैं, जो रेट रहता है यहाँ डबल लिख देते हैं, सॉरी हाँ रेट का यहाँ क्या लिख देते हैं, डबल लिख देते हैं, और यहाँ क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं परसेंट में। अगर 2 ही डिजिट लिखना है, अगर 3 डिजिट आ रहा है तो एगो इसमें जोड़ देते हैं। ये होता है इफेक्टिव रेट परसेंट। ये डेसिमल के बाद वाला ये जो आ रहा है ना, ये क्या है, अंतर है एसआई सीआई का। क्या अंतर, तो देखिए हमको इतना परसेंट अगर निकाल देता हमारा सीआई निकल जाएगा, लेकिन हमें ये परसेंट वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए ना, 8,000 का केवल 8% निकालिए। तो 8,000 का 8% निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 640 आएगा। कितना आएगा 640 आएगा ना। अब देखिए ऑप्शन में एक कौन 640 के आसपास है, तो एगो है 652, एगो है 625, एगो है 652, एगो है 625। तो बताइए 625 तो खुद कम हो गया, तो आंसर क्या हो गया 652 आंसर होगा, 0.8 वही आंसर होगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देखिए, कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। हम आपको बता रहे हैं सब प्रीवियस है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन अपने से सेट किया गया है, और ऐसा नहीं है कि अपने से क्वेश्चन है, सब प्रीवियस है। देखिए सब बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि श्री युदीश ने 3500 रुपया 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। 2 वर्ष में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का कितना होगा। देखिए सेम क्वेश्चन, अब की बार 3500 है, 4% वही है, 2 साल में पूछा है। फिर आप ऑप्शन को देखिए, देखिए ऑप्शन कितना दूर दूर है। तो अभी हम क्या करें, अगर हम 3500 का 8% निकाला, आपको बताया था ना, इसका डबल कीजिए। अगर 8% ही इसका निकाले, क्योंकि ओवरऑल कितना परसेंट होगा 8.16% होगा। हमें डेसिमल का कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन दूर है। तो अगर हम 8% ही निकालें, ये 2 जो कटेगा तो 35 8 कितना होता है, तो 35 गुना 7 7 चौक 28, 280 हुआ। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन 280 के करीब है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक ऑप्शन है, कौन है 286.6, वही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए कैलकुलेट हम कर रहे हैं इतना, अब इतना परसेंट निकालने लगेगा या कोई और फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो क्या होगा ना, मामला फंस जाएगा, टाइम लगेगा। इसमें आपको टाइम बचाना है, इसमें टाइम लगता है ना, इसी में टाइम बचाना है।
कैसे? ऑप्शन के साथ खेल करके। अब 100 में 1 ही 2 ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो ऑप्शन से ना हो, ऐसा भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 रुपया है, उसी राशि पर समान अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है 5% रेट है भाई, 5%, टाइम है 3 साल, और जो एसआई दिया है ना, साधारण ब्याज दिया कितना है, तो 1260 रुपया दिया है, और कह रहा है कि तुम इसी पे बता दीजिए क्या चक्रवृद्धि ब्याज। आप ऑप्शन को देखिए, एक 1324 है, एक 1428, ऑप्शन इतना दूर दूर है ना। देखिए अब आपको हम 3 साल का पता होना चाहिए, इफेक्टिव रेट 3 साल का। आपको लिखने का उसमें हम तरीका समझाया था फर्स्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा। क्या करते हैं, तो जो रेट है उसका क्यूब करते हैं, और क्यूब करके यहाँ 2 डिजिट लिखेंगे, तो क्यूब की जगह तो 125 होगा, 125 का 2 डिजिट लिखिए यहाँ, और एक कैरी आ गया। फिर इसका स्क्वायर करके डबल करते हैं, क्या स्क्वायर करके डबल, तो इसे स्क्वायर की जगह तो क्या आएगा, 25 होगा, 25 से 75 आएगा, जोड़ दीजिएगा तो 76, और फिर इसका 3 गुना करके लिख देते हैं 15। इफेक्टिव ये परसेंट है, मतलब इफेक्टिव आपको इतना परसेंट मिलेगा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में, जब रेट 5% रहेगा तब। आपको ये डाटा याद रख लीजिए, 15.7625 ये याद कर लीजिए, 7625 इतना परसेंट। अच्छा अंतर क्या होगा SICI का, तो यही अंतर होगा, क्योंकि ये 15% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा ये तो CI है ना 15% 3 साल में, और ये जो है इतना ज़्यादा है, तो ये 1260 रुपये इसको मिला ही मिला होगा, 1260 रुपये तो इसको मिलेगा ही मिलेगा, और ज़्यादा कितना मिलेगा, तो इतना परसेंट। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 0.76% है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं 0.75%, लगभग के आसपास 0.75 इसके आसपास है ना, इसको आप लिखिएगा तो क्या 3/4 है, कितना परसेंट, 3/4%। अच्छा ये 15% का वैल्यू है, एसआई दिया ना 15% का वैल्यू इतना है, क्योंकि रेट 5 है, समय 3 है, तो एसआई क्या होता है, 80% होता है, 80% होता है ना एसआई, तो ये 15% का वैल्यू दिया है। 15% का वैल्यू कितना है, 1260, और 1% का निकालिए तो 15 से डिवाइड कर देंगे, 3/4% का चाहिए, नहीं यहाँ कर दीजिए, इससे ये कट गया 5 बार में, 5 से कटेगा आपका 5 दूना 10, और 5 × 5 = 25, फिर 5 दूना 10, ठीक, और ये 4 से कट जाएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, लगभग कितना आ गया 63 रुपये। इसमें 63 रुपये और जोड़ दीजिए, 1260 था ना, 63 रुपये और ज़्यादा मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 3, 2, 4, 1, 1423 के आसपास कौन है, तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, 1428, सॉरी कितना आ गया भाई, नहीं 1323 होगा ना, जोड़े गलती है, 1323 के आसपास कौन है, तो आपका है 1324, हो गया आंसर, कैलकुलेट कर दिए तेजी में। तो ये पता रहेगा ना, ये वाला, ये इफेक्टिव रेट परसेंट, उसमें हम सब समझाए हैं कैसे, 6 गो तरीका है, 6 का बताएं कब कहाँ कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 510 रुपया है। देखिए अब की बार क्या कह रहा है कि वो दिया है आपको, रेट है कितना, तो अब की बार रेट गिवन है 12.5%, टाइम है 2 साल, और एसआई कह रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए अगर समान अवधि पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया, यानी अब की बार आपको CI दे दिया, कितना दिया है, 510 रुपया दे दिया है, CI 510 रुपये, आपकी बार SI पता करना है। तो अगर आप यहाँ इफेक्टिव रेट वाला परसेंट लगेगा ना, गलती हो जाएगा, इफेक्टिव रेट परसेंट गलती नहीं होगा, टाइम लगे, इफेक्टिव रेट परसेंट यही लगता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप का रहेगा ना, तब इफेक्टिव रेट परसेंट लगाइए, 10 रहेगा तब इफेक्टिव रेट परसेंट लगाइए, फ्रैक्शन में वैल्यू है ना तब नहीं लगाइए। इसका क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/8 होता है। एक मेथड आपको और सिखाए थे कि हम जो प्रिंसिपल होता है, अगर टाइम 2 साल है तो इसका स्क्वायर करके प्रिंसिपल मान लेते हैं, टाइम 2 साल है तो इसका स्क्वायर करके प्रिंसिपल मानेंगे, टाइम 3 साल है तो इसका क्यूब करके प्रिंसिपल मानेंगे। तो अगर टाइम 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना 64 होगा, हमने प्रिंसिपल को 64 मान लिया। तो अगर पहले साल का SI होगा कितना रुपया होगा, 8 रुपया, दूसरे साल का SI कितना होगा, 8 रुपया होगा, क्योंकि इसका 1/8 कीजिएगा 64 का, 1/8 कीजिएगा, पहले साल का ही ना होगा, तो क्या आ गया, 8 आ गया। पहले साल का SI 8, दूसरे साल का SI 8। अच्छा दूसरे साल का अगर हम बात करें CI, देखिए कैसे, पहले साल का CI 8 रुपये हो गया, CI का बात करें, दूसरे साल का CI क्या होगा ना, इस पर तो 12% मिलेगा ही मिलेगा, इसका 12.5% और मिलेगा, तो इसका अगर आप 8 का 12.5 कीजिएगा ना, देखिए हम CI कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले साल का SI CI दोनों सेम होता है, तो 64 का 1/8 कीजिएगा, 8 आ जाएगा। दूसरे साल क्या होगा ना,
कि इस पे तो 12.5% मिलेगा ही, इस पे भी 12.5% मिलेगा, तो इसका 12.5% यानी 1/8 क्या होगा 8, और इसका 12.5% कीजिएगा तो क्या होगा 1। ये मेथड सिखाए थे। अब ये आ गया आपका टोटल क्या CI, तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया 16 1 17, और 17 का वैल्यू कितना दिया 510, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 30, एक का वैल्यू 30 आ गया। क्या पूछा है SI पूछा है ना, और ये जो होता है ना ये SI होता है, क्या होता है SI होता है, 16 SI है, एक SI CI का अंतर है, आप टोटल जोड़ दीजिए तो क्या है CI है, सब बता चुके थे। तो 3 का वैल्यू इतना है, 16 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 16 48, आंसर क्या हो जाएगा 480 रुपया। देख लीजिए किस ऑप्शन में, तब का आंसर हो जाएगा कितना 480 रुपया। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि अंजलि ने 6% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपया उधार लिए। उसी दिन यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज पे समान दर से समान समय के लिए दे दिया, तो कह रहा है उसे कितना का लाभ और हानि हुआ। देखिए कितना रुपया ली है, तो ये लिया आपका 22,500 रुपया, आर है आपका 6% और टाइम है 2 साल। एक से ली है आपका कितना, एक से साधारण ब्याज पे लेकर दूसरे को चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दी है। तो आपको बताया था कि SI का अंतर कितना होता है, तो R² भी 100% होता है, बताया था ना, इतना परसेंट का टोटल मतलब प्रॉफिट होगा। तो यहाँ अगर अब हम अंतर का पता करें, पूछ रहा है कितना लाभ या हानि होगा, तो इसका अंतर कीजिएगा तो आपका कितना होगा 0.63%, क्योंकि जब आप R की जगह 36 कीजिएगा, 36/100 कीजिएगा इतना परसेंट, तो इतना परसेंट आएगा, यानी इतना परसेंट उसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। अच्छा तो किसका इतना परसेंट, तो प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना आपका 22500 इंटू 0.36%, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए इसको 225 इंटू ये 0.36 से मल्टीप्लाई करना है ना, आप 0.36 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 36/100, 25 चौका 100 होता है, और 25 नवा क्या होता है 225 होता है, 4 नवा 36, 9 में 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 81, यानी कितने रुपये का फायदा हुआ 81 रुपये का क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा। अब इसको ऐसे सवाल को ये नहीं कि पहले हम SI निकालेंगे फिर 2 साल का CI निकालेंगे फिर घटाएंगे, ऐसे कीजिएगा तो टाइम लगेगा। डायरेक्ट R² में 100% इफेक्टिव कितना परसेंट का फायदा होगा, तो इतना परसेंट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 रुपया एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश की गई कि 10% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। अच्छा 100 रुपया 1 वर्ष के लिए कहीं लगाया गया है, 100 रुपया है, टाइम है 1 साल, और रेट है 10% के लिए कहीं लगाया गया है, ठीक। और कह रहा है कि एक और 100 रुपया का निवेश 1 वर्ष योजना के लिए किया जाता है जिसमें 10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि का होता है। तो कह रहा है कि दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाले ब्याज की पहली योजना से कितना अधिक है। दूसरा में 100 रुपया लगाया गया है, दूसरा जो योजना उसमें भी 100 रुपया लगाया गया है, टाइम उसमें भी आपका रेट 10% है, और आपका टाइम कितना है 1 साल, ये साधारण ब्याज पे, और ये है आपका अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो कह रहा है कितना का फायदा होगा, इफेक्टिव रेट देखेंगे। अगर यहाँ इफेक्टिव रेट देखिएगा तो इसको 10% फायदा मिल रहा है, क्योंकि SI पे 1 साल पे 10% रेट है तो 10 रुपये का फायदा होगा। यहाँ अगर अब अर्धवार्षिक है तो रेट क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा, यानी रेट हो जाएगा आधा और टाइम हो जाएगा डबल। यही ना होता है अर्धवार्षिक में, रेट आधा हो जाएगा टाइम क्या हो जाता है डबल। तो टाइम हो गया 2, अब टाइम हो गया आप समझिए 2 साल, रेट हो गया कितना 5%। तो यहाँ इफेक्टिव अगर रेट निकाले आपको बताए थे, स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए, पॉइंट यहाँ इसका डबल यहाँ, यानी इतना परसेंट का इसमें मिलेगा इसको फायदा, CI मिलेगा इतना और SI मिलेगा इतना। कितना अंतर है, जो 0.25% का अंतर है, 0.25%, यानी इतना परसेंट का क्या हुआ इसको फायदा हुआ, और किस पे 100 पे। तो अगर 100 का आप 0.25% निकालते हैं तो परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, ये कट गया, यानी बचा 0.25। तो इतना रुपया कह लीजिए, अच्छा 25 पैसा कह लीजिए, बात देखिए, ठीक, क्योंकि उसको हम चेंज करेंगे पैसा में तो 25 पैसा हो जाएगा। तो इस तरह, वैसा नहीं कि यहाँ से आप SI निकाले यहाँ से CI निकाले फिर माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करना है, इफेक्टिव रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 8% है और 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर छमाही के लिए उधार दिए जाते हैं। अब की बार कह रहा है कि जो आपका रेट है
ब्याज की दर प्रति वर्ष 8% है। रेट है भाई कितना, 8% का। और प्रिंसिपल है 10,000 रुपया उधार लिया जा रहा है, ठीक। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर छमाही के लिए उधार दिए जाते हैं, उधार दिया जा रहा है, छमाही बोल दिया गया है। कह रहा है पहले वर्ष के लिए समतुल्य साधारण ब्याज की दर की गणना करें। पहले वर्ष के लिए समतुल्य साधारण ब्याज की गणना, ध्यान से समझिएगा। अर्धवार्षिक दिया गया है, कैसा, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। कह रहा है कि पहले वर्ष के लिए तुल्य या समतुल्य साधारण ब्याज की गणना करें, ब्याज की गणना करें। यानी ये बताना है ना कि एक साल में जितना फायदा होगा वो साधारण ब्याज पे अगर कितना % रेट लिया जाएगा कि उतना फायदा कमाने को मिलेगा। तो हमें ये इफेक्टिव रेट अगर हम निकाल लें आंसर आ जाएगा इसी से, क्योंकि एक साल में हम पता कर लें कितना % का फायदा हुआ, वही इधर एक साल तक, क्योंकि अर्धवार्षिक है ना। तो देखिए अर्धवार्षिक है तो रेट आपका आधा हो जाएगा, रेट हो जाएगा 4% और टाइम हो जाएगा कितना, 2। तो यहाँ से अगर आप इफेक्टिव देख रहे हैं कि कितना % का फायदा हुआ, तो आपको बताया था कि कैसे ओवरऑल कैसे निकलता है। स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है और डबल करके यहाँ, कितना % इसको मिलेगा एक साल में, तो एक साल में इसको मिलेगा 8.16%। अगर इसी को ये साधारण ब्याज पे देना चाह रहा है तो उसको इस रेट पे देना पड़ेगा। आंसर क्या होगा, 8.16%। ये पी का कोई इसमें मतलब ही नहीं है, इफेक्टिव रेट से अगर हम बनाए तो। नहीं तो अगर आप निकाल के बनाइएगा तो फिर टाइम लगेगा। देखिए बहुत लंबा बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित राशि 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया साधारण ब्याज के दिए। कह रहा है देखिए रेट दिया आपका 12.5% का, आपकी बार रेट है 12.5%, रेट 12.5% है और टाइम है 2 ईयर और CISI का अंतर दिया आपकी बार। देखिए CISI का अंतर दिया कितना, 8 रुपया। क्या पूछ रहा है, राशि यानी प्रिंसिपल का मान पूछा है। तो आपको बताया था कि जो अंतर होता है वो क्या होता है, R² भी 100% का होता है। फॉर्मूला ये नहीं कि फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 साल का CI का 2 साल के SI का माइनस कर, ऐसे नहीं। जो इफेक्टिव रेट % होता है R² भी 100% होता है। तो यहाँ से अगर R की जगह आप 12.5, देखिए अब ये वाला भी फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, ये वाला भी फॉर्मूला लगेगा ना तो गलती अब की बार फिर नहीं बनेगा। देखिए ये होता है ना, सही बात है होता है, लेकिन इसका लिमिटेशन है। डेसिमल जब फ्रैक्शन में इस टाइप का रहेगा ना तो ऐसे नहीं बनाना। इसका रेशियो क्या होता है, 1/8। क्या होता है, 1/8। आपको बताया था प्रिंसिपल क्या करना है, इसका स्क्वायर करके मान लेना है। कब, जब टाइम 2 साल रहेगा। क्यूब करके मानते हैं जब टाइम कितना रहेगा, 1 साल का रहता, 3 साल का रहता है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल हम कहें कि 64 मान लें, प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे, 64। यहाँ तो अगर 64 का आप 12.5% निकालिएगा तो 8 आएगा। पहले साल का ये SI CI दोनों है। दूसरे साल का अगर हम CI कैलकुलेट करने जाएँ तो इसका 1/8 तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी इसका तो 12.5% मिलेगा ही मिलेगा, इसका भी 12.5% मिलेगा। तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये जो डाटा होता है ना, ये 2 साल का SI होता है, ये जो है 2 साल का SI है, और ये टोटल जो है 2 साल का CI है, और ये जो एक है ना ये क्या है, SI CI का अंतर है। तो एक का वैल्यू SI CI का अंतर कितना है, 1। एक का वैल्यू कितना दिया आपको बताया था, उसमें हम थ्योरी वाले में सब बताया, अच्छा से डिटेल समझाया। कितना दिया, 8। एक का वैल्यू 8 है। प्रिंसिपल कितना माना है, 64। 64 का वैल्यू क्या होगा, तो अब इसमें इसे क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 64 पर कितना, 512 रुपये हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, 512। एक मिनट 45 है ना अंतर, अंतर 45 दिया भाई, क्या लिख दिया, 8 रुपये लिख दिया, 45 रुपया है अंतर, 45 है। यानी एक का वैल्यू कितना है, 45 रुपया है। तो 64 का पूछा है ना, तो 45 में किससे आप 64 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 64 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है तो आसानी से ऐसे कर सकते हैं। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, ठीक। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।